गुड मॉर्निंग। वेलकम टू येदू क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9th का चैप्टर 3 समझाने वाली हूँ। चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1। ये आपका एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है। अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथाल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इनगॉट्स। मतलब किसी पोर्ट सिटी लोथाल के किसी पोर्ट सिटी में एक मर्चेंट ने स्पाइसेस के बैग्स को कॉपर इनगॉट से एक्सचेंज किया। उसको 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस के लिए 15 इनगॉट्स मिलते थे। वो 12 बैग्स लेकर के आया था, तो उसके पास में कितने कॉपर इनगॉट्स होंगे, ये हम लोग को निकालना है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, तो इसमें दिया गया 15 इनगॉट्स फॉर एवरी 2 बैग ऑफ स्पाइसेस। तो आप लिखिए फॉर एवरी 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस for every 2 bags of spices, copper ingot received is equal to 15. So for 1 bags of spices, copper ingots is equal to 15 by 2. So for कितना बैग था उसके पास में 12 bags of spices, copper ingots is equal to 15 by 2 into 12, 2 6 से 12, तो 15 6 कितना हो गया 90। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो 90 कॉपर इनगॉट्स ही विल लीव विथ, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन वन कॉलम ऑफ द इशांगो बोन। ये इशांगो बोन क्या है? एक प्रकार का बोन है जो आप लोगों को बुक में यहाँ दिया गया है। ये है इशांगो बोन। इसमें जो लाइंस ड्रॉ किए गए हैं, यहाँ पे 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। यही आपको यहाँ पे लिखा गया है 11, 13, 17, 19। तो ये आपके बुक के पेज नंबर 42 में ये आपको एक बोन बना हुआ है। यही बोन है इशांगो बोन, जो पहले के लोग काउंट करने के लिए इस्तेमाल करते थे और इस प्रकार का लाइंस ड्रॉ करते थे फॉर काउंटिंग द नंबर्स। ठीक है, आपको यहाँ पे 11, 13, 17 और 19 दिया गया है। तो ये नंबर्स में क्या चीज़ कॉमन है? आप देख रहे हैं ये सारे नंबर्स कैसे हैं? प्राइम नंबर्स हैं, 11, 13, 17, 19। तो आप लिख सकते हैं इसका सोल्यूशन, 11, 13, 17, 19 all are प्राइम नंबर्स। ठीक है, फिर लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न। तो द नेक्स्ट 3 नंबर्स that fit this pattern are 19 के बाद का प्राइम नंबर कौन सा हो जाता है? 23, 29 एंड 31। ठीक है, ये 3 नंबर्स हैं जो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया गया देखिए, वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। मतलब आपको ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब होता है कि जब 2 नेचुरल नंबर को मैं ऐड करूँगी तो मुझे हमेशा नेचुरल नंबर ही मिलेगा। आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर मतलब वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, ये सारे नेचुरल नंबर हैं। तो आप कोई भी 2 नेचुरल नंबर ले लीजिए, जैसे 1 है, 2 है, इसको ऐड की तो कितना मिल गया? मुझे 3 मिला। ये 3 भी आपका नेचुरल नंबर है। 4 है, 9 है, इसको ले लीजिए, 9 + 4 कितना हो जाता है? 13। 13 भी आपका नेचुरल नंबर है। तो जब कोई 2 नेचुरल नंबर को मैं ऐड कर रही हूँ तो मुझे हमेशा नेचुरल नंबर ही मिल रहा है। इसको हम लोग कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन मतलब जब हम लोग 2 नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं तो वी ऑलवेज गेट ए नेचुरल नंबर।
तो क्या ये सब्ट्रैक्शन में भी पॉसिबल है? आप देख लीजिए, 4 माइनस 9 कितना हो जाता है बताइए? -5। तो -5 जो है वो आपका नेचुरल नंबर नहीं है। उसी प्रकार से यदि मैं 2 माइनस 1 करती हूँ तो मुझे 1 मिलता है, ये तो नेचुरल नंबर है। लेकिन यदि मैं 1 माइनस 2 करूँगी तो मुझे -1 मिलेगा, ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है। तो क्या सब्ट्रैक्शन भी क्लोज्ड है? नहीं। मीन्स नेचुरल नंबर क्लोज्ड नहीं है सब्ट्रैक्शन के लिए, मतलब सब्ट्रैक्शन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, आपको ये आंसर पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और आपको बोला गया एग्जांपल देने के लिए, तो आप सॉल्व कर लीजिए। नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल ले लीजिए, 1 + 2 3, ये आपका नेचुरल नंबर है। 2 माइनस 1 आपका 1 है, ये भी आपका नेचुरल नंबर है। लेकिन 1 माइनस 2 क्या हो जाता है आपका? -1, नॉट अ नेचुरल नंबर। 4 माइनस 5, ये भी आपका -1 हो जाता है। 4 माइनस 9 -5 हो जाता है। तो नॉट अ नेचुरल नंबर, ये आपका हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। तो नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, मतलब नेचुरल नंबर को माइनस करूँगी तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे नेचुरल नंबर ही मिले, ठीक है। इसीलिए नेचुरल नंबर जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोज नहीं है। तो आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन? तो नो, नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया देखिए, एंशियंट इंडियन यूज द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर टू काउंट। मतलब पहले समय में लोग अपनी उंगलियों को काउंट करते हैं, जैसे हम लोग अभी भी करते हैं। आप जैसे 1 2 3 ऐसे हम लोग काउंट करते हैं। ईच फिंगर है 3 जॉइंट, हर एक फिंगर में 3 जॉइंट्स होते हैं जिसको आप अंगूठे की मदद से काउंट करते हैं। यही आपको यहाँ पे दिया गया है। तो हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड? आप एक हैंड में कितना काउंट कर सकते हैं? तो सिंपल है, आपको पता है हम लोग 12 काउंट कर सकते हैं। तो मैं लिखवा देती हूँ इसको। ईच हैंड हैज़ 4 fingers. Number of joints in each finger is equal to 3. So we can count 4 into 3 means 12. On one hand, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। हर एक हाथ में 4 फिंगर्स होते हैं और एक उंगली में 3 जॉइंट्स होते हैं, तो टोटल मिला के हम लोग 12 काउंट कर सकते हैं एक हैंड से। तो ये आपको पूछा गया है इसमें एक और क्वेश्चन। आपको एक और क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। तो इट इज़ रिलेटेड टू बेस 12 system of counting used in ancient time। तो ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गया है। इसमें 4 क्वेश्चंस थे, चारों बहुत आसान थे, तो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया उनको। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।